हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट, ग्रुप ए का पेपर फर्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, संख्यात्मक विधियाँ एवं वैज्ञानिक संगणना। तो इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एलयू वियोजन विधि या एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा इसमें से। एलयू वियोजन विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, एलयू वियोजन नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे एल और यू का मान हमें याद रखना है। इन एल और यू के मान की सहायता से हम समीकरण के जो भी एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे। तो देखिए, एल का मान क्या रहेगा, 100, L21 1 0 और L31 L32 1। ऐसे U का मान U11 U12 U13 0 U22 U23 00 U33। अब देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट में हम एक नोट देख लेते हैं कैसे एलयू वियोजन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले हम दी गए समीकरणों को मैट्रिक्स मेथड के रूप में लिखेंगे, मतलब Ax इक्वल बी के रूप में लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम मानेंगे कि A इक्वल्स एल यू। ए मतलब समीकरणों के जो एक्स वाई जेड रहेंगे उनके गुणांक है ना, और A इक्वल्स एल यू। एल का मान अभी देखा हमने और यू का मान भी देखा, तो A इक्वल्स एल यू रहेगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे कि A इक्वल्स एल यू यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो एल यू एक्स इक्वल्स बी हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे मानेंगे कि यू एक्स इक्वल्स वी। जो यू एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वी मान लेंगे, और वी मतलब V1 V2 V3। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 से वापस से समीकरण 3 जो है हमारे पास, यहाँ पे यू एक्स इक्वल वी रख देंगे, तो एल वी इक्वल्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। फिर बाय इक्वेशन फोर्थ जो है हमारे पास, वहाँ से यू एक्स इक्वल कितना वी है, तो इस समीकरण की सहायता से हम एक्स का मान फाइंड करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड। तो ये मेथड रहेगी हमारी, एक्स इक्वल बी लेके चलेंगे, फिर ए इक्वल्स एल यू, फिर एल यू एक्स इक्वल बी और यू एक्स इक्वल वी मान के V1 V2 V3 के मान निकालेंगे। उसके बाद जो यू एक्स इक्वल वी हैं वो समीकरण 3 में रखेंगे, तो एल वी इक्वल्स बी हो जाएगा, और एल वी इक्वल्स बी में वी का मान निकाल के हम जो हमारे पास यू एक्स इक्वल वी हैं उसकी सहायता से हम एक्स इक्वल्स एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे। तो देखिए, एल यू वियोजन विधि इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो हमारे पास समीकरण, पहली समीकरण है 3x + 2y + 7z = 4, 2x + 3y + z = 5 एंड 3x + 4y + z = 7। सबसे पहले हम दी गई समीकरणों को Ax इक्वल बी के रूप में लिखेंगे। ये मेथड रहेगी हमारे, अभी देखा हमने। Ax इक्वल्स बी के रूप में लिखेंगे समीकरण नंबर 1, जहाँ पे A इक्वल्स क्या रहेगा, एक्स वाई जेड के गुणांक, मतलब 3 2 7 2 3 1 3 4 1। एक्स मतलब एक्स वाई जेड और जो हमें फाइंड करना है, और बी इक्वल्स 4 5 7। फिर क्या रहेगा हमारे मेथड में, अगला टर्म क्या रहेगा, ए इक्वल्स एल यू, है ना। तो यहाँ पे ए इक्वल्स हमारे पास है 3 2 7 2 3 1 और 3 4 1, ये एक ही वैल्यू है। अभी हमने देखा था मेथड के अनुसार, एल यू वियोजन विधि के अनुसार ये एल का मान रहेगा और ये यू का मान रहेगा। अब दोनों का हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, अवयव का गुणा करना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कैसे गुणा करेंगे, या आपने 12th में पढ़ा होगा। देखिए, रो को लेंगे, कॉलम में गुणा करेंगे और आंसर रो में लिखेंगे, फिर रो का सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो तीनों आंसर ये यहाँ आ जाएगा। मतलब रो को लेना है, कॉलम में करना है और आंसर रो में आएगा। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो जाएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों में
गुणा होगा तो वो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला। इसी तरह थर्ड रो का तीनों कॉलम में होगा तो ये यहाँ लिख देंगे। ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे। अब देखिए तुलना कैसे करेंगे। ये जो पद है यहाँ पे u11 इक्वल्स कितना लिखेंगे 3, u12 इक्वल्स 2, फिर u13 इक्वल्स 7, ऐसे ही l21 u11 इक्वल्स 2 हो जाएगा, फिर इसके इक्वल्स 3 हो जाएगा, फिर इसके इक्वल्स 1 हो जाएगा। इसी तरह सभी पदों की यहाँ पे हम तुलना करेंगे और सभी वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। एक के बाद एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते जाएंगे। तो देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास u11 की वैल्यू u12 u13 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही l21 की वैल्यू निकालेंगे, u22 की वैल्यू निकालेंगे, u23 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर वैल्यू आएगी हमारे पास l31 की वैल्यू, l32 की वैल्यू और l33 की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी u33 की वैल्यू -8/5। तो देखो हमने यहाँ पे जो एल और यू का मान निकाला है, क्या मान के चले थे हम, ए इक्वल्स एल यू। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू जो वैल्यू हमने निकाली वो यहाँ रख देंगे और ये यू की वैल्यू आ जाएगी। सभी पद आ जाएंगे एल और यू के। उसके बाद हम समीकरण 1 में जाएंगे वापस। समीकरण 1 क्या है, ए एक्स इक्वल्स बी, या ए एक्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पे एल यू, तो एल यू एक्स इक्वल्स बी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। फिर हम मानेंगे कि जो यू एक्स हैं उसके इक्वल्स हम वी मान के चलेंगे, और वी मतलब v1 v2 v3। अभी मेथड में देखा था हमने कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम यू एक्स इक्वल्स वी लेके चलेंगे। अब हमारे पास जो यू एक्स इक्वल वी हैं वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो एल वी इक्वल्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर 5 की सहायता से हम v का मान निकालेंगे। v मतलब v1 v2 v3, ये वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास l की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, v की वैल्यू मतलब v1 v2 v3 के मान निकालेंगे, और b हमारे पास दे रखा है समीकरण में 4 5 7। तो इस समीकरण की सहायता से हम v1 v2 और v3 के मान निकालेंगे। तो यहाँ भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में। तो इक्वल्स में 4 5 7 हो जाएगा। तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम v1 v2 और v3 के मान हमारे पास आ जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी, तीनों समीकरणों से देख हल करिएगा इनको, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएगी v1 v2 v3। ये देखिए, तो हमारे पास जो v1 v2 v3 के मान आएंगे वो 4 7/3 और 1/5 की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन हम लिखेंगे यू एक्स इक्वल वी, इसकी सहायता से हम x का मान फाइंड करेंगे। x मतलब एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए u का मान हम निकाल चुके, v का मान अभी निकाला, v1 v2 v3। तो हमारे पास x मतलब एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए u का मान ये लिखेंगे इंटू x मतलब एक्स वाई जेड, और इंटू v मतलब v1 v2 v3 4 7/3 और 1/5। यहाँ भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहली समीकरण आएगी, फिर दूसरी समीकरण आएगी, तीसरी समीकरण आएगी। तीनों समीकरणों का हम यहाँ पे हल करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/8 9/8 और -1/8। तो इस तरह से हम एलयू वियोजन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। देखिए अब एक क्वेश्चन आप हल करना, ये समीकरण दे रखी है फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इन समीकरणों की सहायता से हमें एक्स वाई जेड के मान फाइंड करना है। कौन सी विधि से, एलयू वियोजन विधि से। तो ये हम यहाँ पे हल करेंगे तो x इक्वल 1 आएगा, y इक्वल्स 2 आएगा, z इक्वल्स 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप हल करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी वैल्यू आई कि नहीं आई इसमें। अगर नहीं आती है तो इसके लिए हम फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सभी को।